प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो विषय है वो ये है कि जो पहला सा हमारा प्यार था, जो पहला प्यार कहते हैं, पहला प्यार कभी कोई भूलता नहीं है। तो पहला सा प्यार जो हमने प्रभु यीशु मसीह से यानी कि जीसस से किया वो समय रहते खत्म हो जाता है। इसलिए प्रभु प्रकाशित वाक्य में 2:4 में कहता है, सुनिए क्या कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब प्रभु यहाँ पर हमें कह रहा है कि जैसा तू मुझे पहले प्यार करती थी या प्यार करता था, तू अब मुझसे वैसा प्यार नहीं करता है, इसलिए मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। तो हम अपने इस क्रिसमस पे हम अपने उस पहले प्यार को कैसे वापस लाएं, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले जैसा प्यार करें। हमें आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी 3-4। आप अंत तक वीडियो को सुनिए और निश्चिंत रूप से जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना है क्या अपने पहले प्यार को वापस लाने के लिए। तो हम चलेंगे। पहले तो आपको कन्फेस करना है, आपको ये मानना है कि हाँ, आपका वो जो पहला प्यार प्रभु यीशु मसीह के साथ था वो कहीं कहीं ठंडा हो गया है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी गलती का रियलाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब गलती रियलाइज हो गई तो आधा सॉल्यूशन हमारा वहां पे निकल जाता है, क्योंकि कई बार हम अपनी गलती को समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। लेकिन अपनी गलती को समझना है, हमें कन्फेस करना है प्रभु के सामने कि हाँ प्रभु, ये बात सही है कि पहले जैसा मेरा प्यार आपसे नहीं रहा है। क्योंकि वचन भजन संहिता 18:6 कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर को दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आपकी दुहाई, आप जो कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मुझे फिर से वो प्यार वापस लाना है, वो दुहाई आपकी परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए। और वो परमेश्वर तक पहुंचती है अगर जो हृदय की सच्चाई से हम करें। उसके बाद आपको ये कहना है कि एक वर, भजन संहिता 27:4, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। अब ये वरदान, ये वर हमें मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु हमें आपकी प्रेजेंस से कभी भी अलग नहीं हो। क्योंकि शैतान क्या चाहता है, शैतान यही चाहता है कि आप दूसरी फालतू बातों में डाइवर्ट हो जाएं, आप मोबाइल में डाइवर्ट हो जाएं, आप फेसबुक पे डाइवर्ट हो जाएं, आप व्हाट्सएप पे डाइवर्ट हो जाएं और परमेश्वर से आपका ध्यान भटक कर दूसरी फालतू और व्यर्थ बातों पे आपका ध्यान जाए, ताकि परमेश्वर पर आपका ध्यान नहीं जाए। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर से कन्फेस करना है, दुहाई देनी है, प्रार्थना करनी है कि हाँ प्रभु इस बात में मैं गलत हूं। दूसरा, हमें परमेश्वर से फिर से वो प्यार बनाना है जो प्यार टूट गया है। और प्यार कैसे बनता है, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम उसके साथ बात करते हैं। तो हमें अपने प्रेयर लाइफ को भी बढ़ाना है। इस क्रिसमस हम ये निर्णय लें कि हमें अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है। इसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस 12:30, जो कि कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। कैसे प्रेम करना है, आधा अधूरा नहीं, पूरा, हर बात से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे दिल से, अपने मन से, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा धोखा देने वाला है, प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। यदि मैं कहूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं लेकिन उसकी आज्ञाओं का अगर मैं पालन नहीं करती तो फिर मैं झूठी हूं, मेरे अंदर सत्य नहीं है। और दूसरी बात, उस पर पूरा भरोसा रखना है, हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहना है। जैसे रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं तो हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा होना चाहिए प्रभु के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, प्रभु के ऊपर मेरा भरोसा है, मेरी कोई हानि नहीं कर सकता। शैतान कितनी भी योजना प्लानिंग मेरे लिए बनाए, लेकिन मेरी कुछ भी हानि उसमें हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और उसके वचन को अधिक से अधिक अपने मन में बसने दो, ज्यादा से ज्यादा वचन का मनन करो, ताकि हर एक बात के लिए आपको वचन हो। जब प्रार्थना भी हो तो वचन के द्वारा हो, तो उसके वचन पर
जो वचन उसका एक लॉ लेटर के समान है, उसे ज्यादा पढ़ना है, समझना है। हालेलुया। और बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक अपने मन में बसने दो। फालतू बातों में, वीडियोस में, रील्स में हम सोचते हैं 10-15 मिनट में देखूंगी, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन 1 घंटा कैसे वेस्ट हो जाता है, 2 घंटे कैसे वेस्ट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18:30 कहता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है। इसलिए जो वचन ताया हुआ है उसी पर हमें फोकस करना है, उसके बारे में कंटिन्यू बात करना है, क्योंकि जो दिल में होता है, जो मन में होता है ना, उसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, बार बार उसकी बातें आती है। सोचिए, एक प्रेमी जब किसी दूसरे प्रेमी से प्यार करता है तो उसके बारे में ही सोचता है और कुछ उसके दिमाग पे, उसके जहन में, उसके दिल में कुछ रहता ही नहीं है। हमें परमेश्वर से ऐसा आशिकों वाला प्यार करना है, ऐसे पागलपन वाला प्यार करना है कि हमारे दिल में, हमारे जीवन में किसी और के लिए वो स्थान हो ही नहीं। इतना गहरा वो प्यार हमें करना है कि कोई और उसकी जगह ले ही नहीं सके। इसलिए अपने आप को पूर्ण रीति से उसके प्यार से भर दीजिए, उसकी बातों से भर दीजिए, प्रार्थना से भर दीजिए, भवन में जाकर उसकी महिमा कीजिए, ताकि वो आपके उस प्यार को देखकर, जब प्रेमी से हम प्यार करते हैं और जब वो देखता है कि मेरा प्रेमी भी मुझसे इतना प्यार करता है, तो वो आपको और प्यार करता है और आपके नजदीक आता है और आपकी रक्षा और सुरक्षा करता है। और यिर्मयाह 31 का हम 3 पढ़ेंगे। हमें कंटिन्यू वचन के बारे में, कंटिन्यू परमेश्वर के बारे में बातें भी करनी है, ताकि हमारे दिलो दिमाग में जहां पर बहुत सारी गंदी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो वचन के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध उठती हैं, वो सब निकल जाएं। 31:3 यिर्मयाह कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। ये याद कीजिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उससे पहले वो आपसे प्रेम करता है और उसकी करुणा आप पर हमेशा बनी रहती है। चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी समस्याएं आपके लाइफ में क्यों ना हो, उसकी करुणा आपके ऊपर है, बनी है और हमेशा बनी रहेगी। बस वो प्यार जो आप खो बैठे हैं, वो प्यार जो आप भूल गए हैं, उस प्यार को फिर से बनाइए और प्रभु से वादा कीजिए कि इस क्रिसमस मैं आपसे ज्यादा प्यार करूंगा, आपसे ज्यादा प्रार्थना करूंगा, ज्यादा वचन पढ़ूंगा, ज्यादा कलीसिया जाऊंगा और आपकी संगति में निरंतर सदा मैं बना रहूंगा और आपके प्रेम में मैं बढ़ता रहूंगा। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।